आज सवर्ण, पिछड़ा, SC/ST के बच्चे आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और देश का बंटवारा हो चुका है। 2012 से अब इसमें OBC को जोड़ दिया गया। यूजीसी को तो लाना ही नहीं चाहिए था, मगर क्या है कि सत्ता पाने के लिए अभी पहले हिंदू मुस्लिम कराता रहा नरेंद्र मोदी, अब जो है OBC को इन्वॉल्व कर लिया SC/ST में। कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कभी कहती थी एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको बता दें कि लगातार यूजीसी का मुद्दा चरम सीमा पर आ चुका है, क्योंकि अगर हम बता दें तो बीते दिनों अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अगर हम बात करें तो SC/ST OBC समाज अब कहीं ना कहीं यूजीसी का समर्थन कर रहा है, लेकिन स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं नाराज होता दिखाई दे रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से स्वर्ण समाज जो है वो विरोध में नजर आ रहा है यूजीसी एक्ट के। जो लोग मोदी की तारीफ करते थे, जो लोग भाजपा की तारीफ करते थे, आज वो बुराई कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसी दोहराई राजनीति चल रही है? देखिए, इसमें राजनीतिक पार्टियों ने सबसे बड़ी भूल की है। पहली बात, यूजीसी जो है वो एक ना एक समानता के नाम पे असमानता पैदा कर रहा है वर्गों में, और जिस प्रकार से छात्र आंदोलन हर विश्वविद्यालय में हो रहे हैं, भारत के नेताओं ने अपने निजी स्वार्थों के लिए, वोट बैंक के लिए इस देश को विभाजन के मुकाम पे लाके आज खड़ा कर दिया है। आज सवर्ण, पिछड़ा, SC/ST के बच्चे आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और देश का बंटवारा हो चुका है। मुझे तो लगता है कि अब सवर्णों के लिए अलग देश बनेगा और इसी प्रकार SC के लिए बनेगा, ST के लिए बनेगा, OBC के लिए बनेगा। जब आपस में लोग सामंजस्य बैठा करके नहीं रहेंगे तो ये धूर्त राजनेता इस देश को विभाजित कर देंगे। आज यूजीसी के माध्यम के द्वारा इसी प्रकार की धूर्तता की गई है। अब एक बात बताइए, 4 भाई आपस में रहते हैं, अगर जो एक भाई को भड़काया जाए कि एक भाई ने पूरा धन खा लिया है और 3 भाइयों तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, तो अगर जो उस भाई ने त्याग किया है, उस भाई के त्याग को आप भुला करके इस देश को बंटवारे की राह पे ले जा रहे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्या उस पार्लियामेंट्री कमेटी में केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे? नहीं, हर पार्टी के सदस्य थे और हर पार्टी के लोग आज देश को बर्बादी के राह पे खड़ा कर दिए हैं। और वो दिन दूर नहीं जो 1947 में हमने देखा देश का बंटवारा होते हुए, बस चंद दिनों की बारी है, देश का बंटवारा होकर रहेगा। और इसमें जो विदेशी ताकतें देश को तोड़ने के लिए खड़ी हुई हैं, उन्होंने इस देश को तोड़ करके दिखा दिया कि आपको हमने तोड़ दिया है। आज CIA से लेकर के पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी पूरे मिल करके उस मैं किसी पार्टी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि देश विभाजन के राह पे खड़ा हो चुका है। आज सुन लीजिए, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, आज सभी बच्चे पढ़ाई के जगह पे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। यूजीसी हो चाहे SC/ST एक्ट हो, हर बच्चे का समानता के नाम, आप समानता लाइए, समानता का सब पक्षधर हैं, लेकिन समानता के नाम पे असमानता जो पैदा कर रहे हैं, देश में एक दूसरे बच्चे को लड़ा रहे हैं और असमानता, उग्रता, उग्रवाद, हर प्रकार के जो इस प्रकार की भावनाएं बच्चों के मन में पैदा हो जा रही हैं कि भाई अगर जो सामने वाले ने चाय नहीं पिलाया तो हम उस पर कुछ भी कर देंगे। तो इस प्रकार से देश का भविष्य, जो बच्चे विद्यार्थी हैं, वो गर्त में जा रहे हैं और देश विभाजन के कगार पे आ गया। क्या कहेंगे, यूजीसी को लेकर के स्वर्ण समाज लगातार जो है वो विरोध में खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं अगर हम बात करें SC OBC की, तो वो लोग जो है वो समर्थन में है। लगातार अगर हम बात करें भाजपा वालों को देख लीजिए, लगातार वो भी कह रहे हैं कि भाई हम समर्थन में है, यूजीसी एक्ट होना चाहिए। स्वर्ण समाज नाराज है, क्या असर पड़ेगा चुनाव? यूजीसी 2012 से है, 2012 से अब इसमें OBC को जोड़ दिया गया। मेरा मानना है कि ये जो बीजेपी है, ये
नफरत की राजनीति करने वाली है। पहले हिंदू मुसलमान कराया, फिर हिंदू सिख कराया, फिर हिंदू ईसाई कराया, फिर गुजरात में पटेल नॉन पटेल कराया, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन नॉन महाराष्ट्रियन कराया, हरियाणा में जाट नॉन जाट कराया। अब यहाँ उनसे दिल नहीं भरा उनका, तो अब सामान्य वर्ग दलित ओबीसी को आपस में लड़ा रहे हैं। ओबीसी को शामिल करने की आवश्यकता क्या थी? ओबीसी बड़ा तबका है और ओबीसी आपको बता दें कि जो दलित उत्पीड़न 118% बढ़ गया। दलित पे उत्पीड़न होता है, मैं मानता हूँ, और बहुत ज़्यादा हद पे होता है, मानता हूँ, पर ये भी आपको एक आंकड़ा दे दूं कि 50% इसका ओबीसी करता है उत्पीड़न। सामान्य वर्ग से ज़्यादा ओबीसी करता है, और आपने ओबीसी को रख लिया बेचारे सामान्य वर्ग के बच्चे को। और आप कॉलेजेस में ये ले आएँ, कॉलेजेस में कोई जाति का बच्चा नहीं होता, ना दलित होता, ना ब्राह्मण होता, ना छात्र, वो सिर्फ एक स्टूडेंट होता है, और वो वहाँ पढ़ने आए हैं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने आया है। अब वहाँ नफरत फैला दी है, और ये आग बुझेगी नहीं। अभी 19 को मार्च को होगा, फिर ये चलता रहेगा, और इस आग में इन लोग अपना रोटी सेकेंगे वोट बैंक का। लोगों को लड़ा के, झगड़ा के, देश तोड़ के ये वोट बैंक अपना ये साधना चाहते हैं। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे क्या कहेंगे लगातार यूजीसी को लेकर के? अगर हम बात करें तो चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो, लगातार यूजीसी का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। क्या क्या यूजीसी को तो लाना ही नहीं चाहिए था, मगर क्या है कि सत्ता पाने के लिए अभी पहले हिंदू मुस्लिम कराता रहा नरेंद्र मोदी, अब जो है ओबीसी को इन्वॉल्व कर लिया एससी एसटी में, और कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को जिस तरीके से स्वर्ण समाज का अनादर किया है, वो मुझे लगता है कि एक तरीके से इन्होंने भी जिस तरीके से स्वर्ण समाज ने भी अपना मोर्चा खोल लिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 2027 और 2026 में 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे ये समाज, जो स्वर्ण समाज है, क्योंकि वो उसे अपने ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्या स्वर्ण समाज ही दलितों पे अत्याचार करता है, या ओबीसी पे करता है, या ओबीसी या एसटी ओबीसी क्या स्वर्ण जाति पे अत्याचार नहीं करते हैं? तो किसी के ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम करके आप चुनाव को पाना चाहते हो, ये बहुत दरिंदगी है। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी को लेकर के? समर्थन में है या विरोध में? यूसीजी के मैं विरोध में हूँ। क्यों? यूसी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ये चीज़ पता था कि यूसीजी में कानून में लाऊंगा और देश की जो स्थिति है वो बिगड़ेगा, और ये समय हर जात के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वर्ण जात वाले अलग कर रहे हैं और ओबीसी एससी वाले अलग कर रहे हैं। ओबीसी एससी लोग कल बलरामपुर जिले में काफ़ी जनसंख्या में धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश का स्थिति जो है वो नहीं देख रहे, और शिक्षा रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहा। वो ये समय केवल अपना वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम पहले लड़ाते थे, इस समय स्वर्ण पिछड़ा दलित और समूह को लड़ाते आ रहे हैं। क्या कहेंगे? यूजीसी लगातार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, भाजपा वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चित काल के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, और वो बच्चे जो छात्र हैं वो यही साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक यूजीसी का समर्थन, जब तक यूजीसी एक्ट वापस लागू नहीं हो जाता। क्या कहना? पत्रकार महोदय, ये बड़ा संजीदगी वाला प्रश्न है। सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कभी कहती थी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात का करो विदाई। इन्हीं के समय में यूजीसी आया है। अब ये सवर्ण पिछड़ा और दलित को बांटने का काम कर दिए। उन्हें अपना सत्ता चाहिए, वो सत्ता के लिए जो है वो सत्ता के लिए अपने उसमें लगे हुए हैं। तो ये गलत है, और ये भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता भक्त है, कुर्सी भक्त है। ये जनता के हित का काम नहीं करना चाहती, ये केवल जनता को बर्बाद करना चाहती है, और जनता को लड़ाकर केवल कुर्सी पाना चाहती है। अब जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान करके अपना जो है जनता को गुमराह करके केवल कुर्सी पाना चाहती है। अब भारत की जनता देख लिया भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात नहीं करती, यूजीसी ला के पटक दिया। अब इसमें सवर्ण पिछड़ा और दलित आपस में लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। तो जिम्मेदार कौन है? हम लोग तो अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंके, चूंकि ये लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करवा रही है, लोगों को
झगड़ा लगा के केवल अपना कुर्सी पाना चाहती है। तो ये जनता सब देख रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोग जो है केवल जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं और कुर्सी पाना चाहते हैं, बस यही काम इनका है। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी को लेकर के? अच्छा, एक वो बात हमको समझ में नहीं आई कि ये कानून का किसने डिमांड किया था? क्या अधिकारियों ने डिमांड किया था, जनता ने डिमांड किया था, वकीलों ने डिमांड किया था? किसने डिमांड किया कि ये कानून आनन फानन में आ गई, पार्लियामेंट के पटल पर बगैर बहस किए कानून आपने पास करा लिया। कानून पास करके देश के लिए एक भट्टी खोल दिया। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बधाई देता हूं कि यूजीसी पर जो उसने फैसला दिया ये काबिले गौर है, राष्ट्र के हित में है, संविधान के हित में है, आवाम के हित में है। इसलिए नहीं तो अब तक देश धू धू करके जलता रहता और ये सरकार जो है जैसे हर इशू पर हाथ रख करके बैठ जाती है, उसी तरह बैठ करके मातम मनाती रहती। तो मैं निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि जो कानून की देश को आवश्यकता है, महिलाओं का सुरक्षा के लिए आपने कानून नहीं बनाया, किसानों के एमएसपी के लिए कानून नहीं बनाया, कि किसानों के बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया, किसानों के लिए कोई ट्रस्ट का निर्माण नहीं किया, न कोई आयोग बनाया, लेकिन यूजीसी आनंद फानन में ला दिया भैया। तो कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मंशा है कि लॉ एंड ऑर्डर से खेलो, समाज को बांटो, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाओ, यही उसकी मंशा है। और फिर कहती है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो कहने ये का अनेक में के गर्भ में जो सवाल देश के सामने है, आप अजीबो गरीब देख रहे हैं। यहाँ एलओपी के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब कारण ये है कि ये न राष्ट्र पर सुनना चाहती है, न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनना चाहती है, न ये व्यवस्था पर सुनना चाहती है, न कानून व्यवस्था पर सुनना चाहती है। मैं बिल्कुल अंतिम में एक लाइन कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने पॉलिसी पर अमल करना चाहिए और इसके बाद देश का मार्गदर्शन करना चाहिए, समाज को बांटने का काम छोड़ देना चाहिए। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ थे। यूजीसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। यूजीसी का विषय लगातार अब बढ़ता जा रहा है। लखनऊ भर में अगर हम बात करें, देश भर में बात करें, तो जातिवाद को लेकर के जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी कही जा रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर रोक लगा दिया है, स्टे दे दिया है, उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जो कि भापसा के संगठन से आते हैं, वो लोग अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ यूपी 24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।